हेलो गाइस, नमस्कार। आज हम देखेंगे महाकवि कालिदास के द्वारा रचित रघुवंश महाकाव्यम। इसका मंगलाचरण देखेंगे एक बार। वागर्थाविव संप्रक्तौ वागर्था प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। अर्थात शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए संसार के माता पिता अर्थात उमा और महेश्वर को मैं कालिदास शब्द और अर्थ का भली भांति से ज्ञान होने के लिए नमस्कार करता हूँ। कालिदास कह रहे हैं कि उमा अर्थात पार्वती और माहेश्वर अर्थात शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ। किस लिए? ताकि शब्द और अर्थ का हमें ज्ञान हो। जैसे शब्द और अर्थ आपस में समान रूप से नित्य रूप से मिले रहते हैं, ठीक वैसे ही संसार के जो माता पिता हैं, कौन है? पार्वती और माहेश्वर, वो आपस में मिले रहते हैं। वो दोनों हमें शब्द और अर्थ की भली भांति ज्ञान होने के लिए हम उनको नमस्कार करते हैं, अर्थात हमारा वो कल्याण भी करें, निर्विघ्न समाप्ति करें। किस चीज़ की? जो हम ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पढ़ने में अथवा वो कालिदास जब लिख रहे थे उस टाइम में इन्होंने बोला कि मेरी निर्विघ्न समाप्ति हो, अर्थात मैं लिख रहा हूँ तो लिखने में निर्विघ्न समाप्ति हो। अभी हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में निर्विघ्न समाप्ति हो। तो हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं थोड़ा सा। जो महाकवि कालिदास हैं, इन्होंने 7 इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जो इन्होंने लिखे हैं। 2 महाकाव्य हैं, 2 खंड काव्य हैं, 3 नाटक हैं। जो हम अभी मंगलाचरण जिसका देखें वो रघुवंश महाकाव्य है, जिसमें 19 सर्ग हैं और ये महाकवि कालिदास के द्वारा विरचित है। और इसके बाद में इनका एक और है महाकाव्य कुमार संभवम, इसमें 17 सर्ग हैं। ठीक है। फिर है खंड काव्यम। खंड काव्य इनके 2 हैं, मेघदूतम और ऋतु संहारम। मेघदूतम में पूर्व मेघ है और उत्तर मेघ है, 2 भागों में बटा है मेघदूत। पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। और ऋतु संहार में 6 सर्ग हैं, अर्थात 6 ऋतुओं के बारे में इसमें वर्णन है। अब है नाटक ग्रंथ। तो नाटक ग्रंथ इनके 3 हैं। पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है मालविकाग्निमित्रम, तीसरा है विक्रमोर्वशीयम। अभिज्ञान शाकुंतलम में 7 अंक हैं, मालविकाग्निमित्रम में 5 अंक हैं और विक्रमोर्वशीयम में 5 अंक हैं। विशेष यह है कि नाटक ग्रंथ हमेशा अंकों में ही विभक्त रहते हैं, अर्थात अध्याय में नहीं रहते, सर्ग में नहीं रहते, केवल अंक में रहते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जो महाकाव्य हैं ये 5 महाकाव्य हैं। मैं बता दूं 5 महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो आपने देख लिया, एक तो रघुवंशम हो गया, ये रघुवंशम। एक है कुमार संभवम, ठीक है, आपने देख ही लिया, कुमार संभवम है। फिर इसके बाद में शिशुपालवधम है, शिशुपालवधम, ठीक है। फिर है आपका किरातार्जुनीयम है, ठीक है। फिर है आपका किरातार्जुनीयम के बाद आएगा नैषधीय चरितम। 5 महाकाव्य हैं। तो 5 महाकाव्यों को सर्गों के अकॉर्डिंग बांटा गया है। तो मैं सर्गों के अकॉर्डिंग बताऊं तो पहला कुमार संभव है, जिसमें कुमार संभव में कितने सर्ग हैं? कुमार संभव में 17 सर्ग हैं, ठीक है। कुमार संभव के बाद में आता है किरातार्जुनीयम, जिसमें 18 सर्ग हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में 19 सर्ग ये आता है रघुवंशम, ठीक है। फिर 20 सर्ग हैं शिशुपालवधम आता है। फिर 22 सर्ग हैं, 22 सर्ग नैषधीय चरितम। तो ये 5 महाकाव्य कहलाते हैं। 5 में लाइन से हैं, 17, 18, 19, 20, 22। तो याद रखें, सर्गों के अकॉर्डिंग ही याद रखें। तो आज हमने महाकवि कालिदास विरचित रघुवंश महाकाव्य का मंगलाचरण देखा हमने। और मंगलाचरण के बाद में हमने एक्सप्लेनेशन देखा, उन्होंने कितने काव्य लिखे और कौन कौन से लिखे, महाकाव्य लिखे, खंड काव्य लिखे, नाटक ग्रंथ लिखे, और इनमें कितने सर्ग हैं, कितने अंक हैं और कितने भागों में बटा, ये सब ने हमने देख लिया है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्यारे से कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।